ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद के 7वें मंडल के 32वें सूक्त का 26वां मंत्र। ओम इंद्रम क्रतुम न आभर पिता पुत्रेभ्यो यथा शिक्षाणो अस्मिन् पुरुहूत यामनी जीवा ज्योतिरसीमहि। हे इंद्र, सर्वज्ञ प्रभो, यथा पिता पुत्रेभ्य, जैसे पिता अपने पुत्रों को अच्छे ज्ञान और शुभ कर्मों को सिखलाता है, ऐसे ही आप न हमें क्रतुम ज्ञान और शुभ कर्मों की ओर आभरा ले चलो। पुरुहूता बहुपूज्य, न शिक्षा हमें शिक्षा दो। अस्मिन यामनी, इस जीवन यात्रा में, जीवा हम जीते हुए, ज्योति असीमहि, आपकी दिव्य ज्योति को प्राप्त हुए। तो बहुत ही सुंदर इसमें चर्चा की गई है। कहा, हे सर्वशक्तिमान इंद्र, हमें ज्ञानी और उद्यमी बनाओ, परिश्रमी बनाओ। जैसे पिता पुत्रों को ज्ञानी और उद्योगी बनाता है। कैसे बनाओ? कहते हैं जैसे अपने पिता अपने पुत्रों को ज्ञानी बनाता है, स्कूल भेजता है, शिक्षा प्रसार कराता है, उसको विद्वान बनाता है, उद्योगी बनाने का प्रयत्न करता है। ठीक इसी प्रकार से प्रभु आप भी हमें ज्ञानी और उद्यमी बनाइए। ऐसे हम भी आपके पुत्र ब्रह्मज्ञानी और सत्कर्मी बने, अच्छे कर्मों को करने वाले बने, ऐसी हमें प्रेरणा कीजिए। हे प्रभु, आप इस प्रकार की प्रेरणा हमारे हृदय के अंदर कीजिए कि हम ज्ञानी उद्यमी बने, सत्कर्मी बने, दूसरों का कल्याण करने वाले बने। हे भगवान, हम अपने जीवन काल में ही आपके कल्याणकारक ज्योति स्वरूप को प्राप्त होकर अपने दुर्लभ मनुष्य जन्म को सफल कर सकें। इस जीवन काल में ही, ये जो जीवन हमें मिला है, इस जीवन काल में ही हम अपने जीवन को सफल कर सकें। इस मानव जीवन को जो है सफल बना सकें कि अपने जीवन को, अपने इस शरीर को जो है कल्याणकारक मार्ग पर लगा करके इस जीवन को सफल और सार्थक कर सकें। हे दयामय परमात्मन, आपकी कृपा के बिना हम न ज्ञानी बन सकते हैं और न उद्यमी। आप जब तक हम पर कृपा नहीं करेंगे तब तक हम जो है विद्वान नहीं बन सकते और सत्कर्मी, उद्योगी, पुरुषार्थी नहीं बन सकते। हे प्रभु, आप हम पर कृपा कीजिए। अतएव हम पर आप कृपा करें कि हम आपके पुत्र ज्ञानी और सत्कर्मी बने। ऐसी कृपा करो प्रभु कि हम जो है ज्ञानवान बने, सत्कर्म करने वाले बने, अच्छे कर्म करने वाले बने। ऐसी कृपा हम पर कर दीजिए। तो कितनी सुंदर बात इस मंत्र में बताई गई है कि हम अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, मानव जीवन को सफल बनाना है, तो हम उस परम पिता परमात्मा की शरण में जा करके उन्हीं से अपने ज्ञान प्राप्त करें और अपने इस जीवन को सत्कर्मों में लगाएं। उद्योगी बने, परिश्रमी बने, मेहनती बने, आलसी बन करके घर में न बैठे रहें, खटिया पर न लेटे रहें, बल्कि निरंतर परिश्रम करते हुए, उद्योगी बनते हुए, हम मेहनत करते हुए, क्योंकि बुद्धि प्राप्त करने के लिए भी मेहनत की आवश्यकता है, परिश्रम की आवश्यकता है। बुद्धिमान बनने के लिए भी हमें विद्या की ओर परिश्रम करना पड़ेगा।
यदि हमें धनवान बनना है तो हमें धन की ओर परिश्रम करना पड़ेगा। यदि हमें बलवान बनना है तो हमें नित्यपटी योगाभ्यास के द्वारा शरीर को इष्ट और पुष्ट करना होगा। तो इस प्रकार से इसमें चर्चा की गई है कि परमपिता परमात्मा, आपके बिना हम न सत्कर्मी बन सकते हैं, न उद्योगी बन सकते हैं, न बुद्धिमान बन सकते हैं। हे प्रभु, आप हम पर कृपा कीजिए और ऐसी कृपा कीजिए जैसे पिता अपने पुत्र के लिए परिश्रम करता है, उद्योगी बनाता है, पुत्र को जो है विद्यावान बनाता है और उद्योगी बनाने का प्रयास करता है। ठीक है परमपिता परमात्मा, इसी प्रकार से हम पर कृपा कीजिए कि हम भी उद्योगी, पुरुषार्थी, विद्वान बन सकें और अपने इस मानव जीवन को सफल और सार्थक कर सकें। तो इस प्रकार से इसमें चर्चा की गई है। इस मंत्र से प्रेरणा लेकर के हम अपने जीवन को सफल और सार्थक करने का प्रयत्न करें। आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शांति।